वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि टाइम कंज्यूमिंग है उसको मैंने इससे पहले की वीडियो में कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से भी देख सकते हो। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्या करना है। ड्रॉ अ quadrilateral whose diagonals have equal lengths of 8 centimeter that bisect each other and intersect at an angle of 30 degree, 40, 90 and 140 डिग्री। ये चार क्वेश्चन इसमें है, हमें करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं कि हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं दोनों डायगोनल्स, और जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। तो इसके लिए देखिए मैंने आपके लिए एक प्रोट्रैक्टर यूज किया हुआ है। और हाँ, करेंगे कैसे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितने लेंथ की, स्केल से मेजर करके हम कॉपी पर ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर, मीन्स डायगोनल पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, 8 सेंटीमीटर का हमने डायगोनल ले लिया और अब इसका क्या करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे हम। सपोज कि इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, चलिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर इधर हो गया और 4 सेंटीमीटर इधर हो गया। ओके, मिड पॉइंट ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे और प्रोट्रैक्टर को यहाँ ला करके इसके मिड पॉइंट से अलाइन करेंगे। ठीक है, कर लिया। अभी देखिए हमें कितना ड्रॉ करना है, एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देखेंगे कि इसमें कहाँ पे आ रहा है। 30 डिग्री यहाँ पे है, ये रहा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का पॉइंट मिला हमें यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोट्रैक्टर यहाँ से हटा लेंगे। प्रोट्रैक्टर यहाँ से हटा लेंगे और स्केल का यूज करके हम इसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ करेंगे और 4 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बस बस हो गया काम। अब क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन स्केल का यूज करेंगे और इन सारे कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे, है ना। ये स्केल का यूज करके करना है, मैं रफली कर रहा हूँ। इन सारे कॉर्नर्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और फिर इसका नाम आप दे सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इधर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये स्टार्टिंग में मैंने जो डी बी लिया था वो भी 8 सेंटीमीटर का लिया था, और मिड पॉइंट ये लिया था ओ, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ। और एंगल हमने यहाँ पे कितना ड्रॉ किया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अभी इसी तरीके से 40 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री भी हम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो आपके लिए मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ, 90 डिग्री का ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम पहले प्रोट्रैक्टर को ले लेते हैं। चलिए, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ले लिया और उसका फिर हम मिड पॉइंट लोकेट कर लेंगे, मीन्स इधर 4 सेंटीमीटर और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, अभी क्या करेंगे, अब प्रोट्रैक्टर लाएंगे यहाँ पे, प्रोट्रैक्टर लाएंगे और अलाइन करेंगे इसको। अब देखेंगे कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए प्रोट्रैक्टर का काम हो गया, अब इसको हटा लेंगे। और अब हम इस पॉइंट को देखते हुए स्केल से ड्रॉ करेंगे ऊपर 4 सेंटीमीटर और नीचे भी उतना ही 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बन गया, दूसरा डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इन सारे कॉर्नर्स को, पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। ठीक है, स्केल का यूज करना है।
ठीक है, तो ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ए बी सी डी ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल, और वो हो गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, line segments PL and AM are two perpendicular diameters of the circle. What is the figure APML? Reason and or experiment to figure this out. तो ये देखिए क्वेश्चन आपका आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। कह रहा है कि हमें एक सर्कल ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो O है। ओके, और लाइन सेगमेंट जो PL एंड AM है वो क्या है? परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, डायमीटर्स हैं सर्कल के, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं। ओके, अभी कह रहा है कि अगर हम APML को मिला दें, APML को मिला दें तो कौन सा शेप बनेगा? APPML एंड LA को मिला दे तो कौन सा शेप बनेगा? ठीक है, तो कौन सा शेप बनेगा ये देखने से नहीं बताना है, इसको हम लोग करके देखेंगे। चलिए मैथमेटिकली करेंगे। देखिए AM क्या है? इसका डायगोनल है, और PL क्या है? ये भी डायगोनल है, और O क्या है? सेंटर है। डेट मीन्स कि OA और OM और OP और OL क्या हो गए? रेडियस हो गए इसके। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिंस AM equals to PL equals to diameter of the circle, so OA equals to OM equals to OL equals to OP, ये सारे क्या हो गए? सारे इक्वल हो गए, और क्या हो गए? ये रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सारे क्या है? रेडियस है, यानी कि ये सारे इक्वल हैं, ये और ये। ओके, और इन दोनों के बीच में यानी कि PL और AM के बीच में एंगल कितना है? परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। तो अभी आप बुक में देखिए एक प्रॉपर्टी दी हुई है स्क्वायर के लिए। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? स्क्वायर की है, कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, सारे इक्वल है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि OP इक्वल्स टू OL, यानी कि PL का मिड पॉइंट है O। उसी तरीके से AM का मिड पॉइंट यानी डायगोनल का मिड पॉइंट है O, यानी कि OA इक्वल्स टू OM, OA इक्वल्स टू OM। तो बाइसेक्ट कर रहा है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, और डायगोनल्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों डायमीटर हैं, AM इक्वल्स टू PL। तो using property 3 we can say that this shape APML is a square. APML is a square. APML ये जो फिगर है is a square, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।